सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बात करता हूँ कि लास्ट वाले पार्ट में ये 3 एक्सरसाइज मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए, और मुझे भरोसा है कि ये सब ने कर लिया होगा। ये वाली थोड़ी सी अलग टाइप की प्रॉब्लम है, वो शायद आपको बुक में ना दिखे। मैं जस्ट चेक करना चाह रहा था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोगों ने ये सही किया है। उसके बाद में इनका जो सोल्यूशन है वो हम लोग देखेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक इंट्रो के बाद। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरणों के हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने इससे पहले का जो पार्ट है उसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, आपको याद होगा। उसमें मैंने क्या किया था, एक एग्जांपल लिया था कि भैया अगर मान लो रोहित शर्मा मेरे x रन बनाता है और विराट कोहली y बनाता है, और हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों का जो टोटल है ना वो कितना है, 150। ये टोटल कौन सा है, इनके बैट से स्कोर किया हुआ रन है। ठीक है, क्रिकेट मैं भी देखता हूँ, एक्स्ट्रा वेस्ट्रा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन। सो ये मान लो कोई कंडीशन दे रखी, तो हमने ये देखा था कि इसके हल क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसके रूट क्या क्या हो सकते हैं, इसके सोल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल है। तो देखो, अगर मान लो ये लिख लेता हूँ मैं, ये वाला किसका था, रोहित का, ये विराट का। अब हमें ये नहीं दे रखा कि रोहित एग्जैक्टली कितना बना रहा है, विराट एग्जैक्टली कितने रन बना रहा है। ठीक है, हमें ये दे रखा है भैया दोनों का जो सम है ना वो कितना है, 150 है। तो मान लो पहला क्या होगा, मान लो मेरा रोहित शर्मा कितना बना था, 50। तो ये कितना बनाएगा, ये 100 बनाएगा, तब जाके ये कितना होगा, 150 होगा। मतलब कि ये वाला पॉइंट जब मैं इस वाली लीनियर इक्वेशन में रख रहा हूँ तो मेरा जो दूसरा साइड है, मतलब कि राइट हैंड साइड है, वो क्या हो रहा है, सही साबित हो रहा है। ठीक है, ट्रू आ रहा है कि हाँ भाई 150 आ रहा है, 50 + 100 कितना, 150 है। तो ये क्या हो गया, एक हल हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, इसको ले लिया 60, ठीक है, और इसको ले लिया 90। अब बताओ ये कितना हो रहा है, ये भी कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। मतलब ये भी एक हल है, हल मतलब सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक और पॉइंट की। मान लो इसको मैं लेता हूँ 70 और इसको लेता हूँ 100। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको 70 + 100 करता हूँ तो कितना आएगा, देखो 70 + 100 कितना होगा, 170। तो 170 हमारा 150 के बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों का हल कितना आ रहा है, 170, देख कितना आ रहा है, 150। मतलब कि यह हल नहीं है। ठीक है, मतलब कि नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हमारा हल नहीं है। तो इसमें बस यही है, इस पार्ट में यही है। अगर आपको मैं इसको बहुत ज़्यादा टेढ़ा करके, उल्टा सीधा करके ऐसा कुछ बनाऊंगा और आप फिर उल्टा बोलोगे हाँ बहुत ही बड़े बड़े शब्द लिखे हुए हैं, तो मतलब आप कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए मैंने क्या किया, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो आप अब बुक को भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यही बता रहा है कि भैया जो पॉइंट हम लोग इसमें पुट करते हैं, इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका जो राइट हैंड साइड अगर वो आ रहा है, इसका मतलब वो क्या, वो एक सोल्यूशन है। ठीक है, मान लो कि राइट हैंड साइड अगर 0 भी होता है ना, तो उसमें रखने के बाद 0 आता है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें, जैसे ये लिखा है, तो ये कैसे लिखी जाएगी, x + y, और ये इधर आ जाएगा -150। ठीक है, अब आप अगर इसमें पुट करोगे ना, जैसे 50 100, तो 50 + 100 कितना, 150, 150 - 150 0। अब भी ये वैसे ही होगी, बट ये क्या, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, एक व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ फॉर्म हो गया। तो देखो ये चीज़ें यहाँ से बड़े आराम से क्लियर हो गई। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि ठीक है, हमने ये पॉइंट समझ लिया कि हल कैसे होता है, हल वही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भैया ठीक है, यह बात सही है कि हाँ हल आएगा, और जो पॉइंट नहीं सेटिस्फाई करेगा वो हल नहीं होगा, लेकिन कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, कितने हल पॉसिबल है। अब देखो, इसमें मुझे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी लूँगा तो बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। जैसे मैं बताता हूँ, अब इसको थोड़ा सा एक और अलग फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ। इसको लिखता हूँ y = 150 - x, y = 150, इधर गया तो -x। ठीक है, अब मान लो कि मैं लेता हूँ पहला
x बराबर मान लो मैंने 30 ले लिया, बताओ y कितना होगा, 150 माइनस 30 मतलब 120। दूसरा अगर मैं लेता हूँ x इक्वल टू 40 तो y कितना आएगा बताओ, 150 माइनस 40 110। ऐसे ये चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, इसका कोई मतलब सीमा नहीं है, ठीक है, कोई अंत नहीं है, इनके सॉल्यूशन का कोई अंत नहीं है, ठीक है। ये कोई अंत क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा और आगे वाले पार्ट में अच्छे से समझेंगे भैया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक हिंट दे देता हूँ, ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। और रैखिक समीकरण को जब हम किसी ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना, किसी ग्राफ में अगर प्लॉट करते हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के एंड में उसको देख लेना, ठीक है। वो आगे वाले पार्ट में बहुत काम आने वाला है, सारे पार्ट्स अच्छे से देख लेना थोड़ा सा टाइम निकाल के। देखो अगर मैं इसको जब रैखिक समीकरण को प्लॉट करता हूँ ना, तो वो क्या आती है, वो भैया आती है एक स्ट्रेट लाइन आती है। हिंट दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। और जो हम लोग ये बात करते हैं एक्स और वाई, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 30x, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाया था, ऐसे लिख सकते। तो x पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाले लिखते हैं, ऐसे इसको क्या लिखें 40 और 110, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अब जब ये पॉइंट प्लॉट करूँगा ना, ये क्या होंगे, इस पर ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे। जब मैं इसका एक रैखिक समीकरण ड्रॉ करूँगा तो इस पर क्या आएंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, ये एक अनंत है, ऐसा नहीं है कि जितना पेज है उतना ही, ये एक अनंत तक जाएगी, ऐसे भी अनंत तक जाएगी, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि भैया ये कहाँ जाके रुकेगी, कहीं नहीं रुकेगी, जाती रहेगी। पूरे ब्रह्मांड में अगर इसको खुला छोड़ दोगे तो जाती रहेगी, ठीक है, जहाँ तक इसको जाना है। सो अब देखो, और हमें ये पता है कि इस पर अगर कोई भी पॉइंट हम लोग रखेंगे, ठीक है, और अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब ये होगा कि इस वाले रैखिक समीकरण के ऊपर वो पॉइंट है, ठीक है। जब ये लाइन ही अनंत है तो इस पे कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, अनंत पॉइंट हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे इसका सोल्यूशन संभव है। तो यही रीजन है कि इसके कितने हल होते हैं, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस, मतलब अपरिमित रूप से बहुत सारे हल, अनेक हल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो तो आगे बढ़ते हैं और बुक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और इसने पूछा है कि भैया इसके कितने 4 सॉल्यूशंस निकालो। हमने क्या देखा, हमने देखा है कि लीनियर जो इक्वेशन है उसके कितने हल हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब अपरिमित अनेक हल, ठीक है, इतने हो सकते हैं, मतलब एक अनंत हो सकते हैं। मैंने बताया था ये अनंत तक जाती है लाइन, ठीक है। और इस पे जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पे होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, उसके हल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई तो ये बहुत आसान है। अब बोला है कि 4 सॉल्यूशंस बताओ। देखो 4 सॉल्यूशन, हमने बोला कितने सॉल्यूशन हो सकते, अनंत हो सकते हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है ठीक है। लेकिन ये खाली 4 सॉल्यूशंस का ही बोल रहा है, मतलब क्या बात कर रहा है कि समुद्र से एक भैया लोटा भर लो, ठीक है, वैसा ही बात कर रहा है। तो बहुत आसान है, समझते हैं। सो ऐसे जब भी प्रॉब्लम आए ना तो आपको देखो यहाँ से क्या लिखो इसको, 2y इजकल टू 6 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लो। फिर एक y की फॉर्म में उसको लिख दो। तो देखो भाई क्या किया मैंने, जो 2y इधर रखा और x को इधर लेके गया, तो मैं क्या करूँ, प्लस एक्स यहाँ लिखूंगा, माइनस एक्स यहाँ भी माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 6 माइनस एक्स, ऐसे करके आता है, हमने ये समझा था। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि जब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये इधर आएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और जो पार्ट इसके मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ, कई लोग क्या यहाँ से थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखा था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड बाई 2, ठीक है। जैसे 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, बताओ क्या आएगा, 2y बाई 2 बराबर 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया, तो कितना आया, y इजकल टू 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। यहाँ से ये क्लियर है। एक मिनट इसको ठीक से लिख लेता हूँ, 2 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से y कितना आया, 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। तो हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, यही मिलती है कि अगर कोई मल्टीप्लाई में है ना, उसको इधर भेजना है तो क्या करना, जस्ट उसको नीचे ले आओ, डिवाइड में ले आओ। जैसे मल्टीप्लाई में तो क्या करो, डिवाइड। अगर कोई डिवाइड में होता तो उधर जाता तो क्या होता, मल्टीप्लाई में हो जाता। समझ में आ गया ना, आया कैसे, ये
बुक का रूल है, ठीक है। लास्ट पार्ट में जो बात किया था ना वही रूल है, रूल नंबर 2, ठीक है, याद रखना ये। और अगर अभी आप जैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम करोगे तो ये बहुत चीज़ें आसान होने वाली, ठीक है, ऐसा कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि मुझे खाली एक समुंदर है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है, उसमें से जस्ट 4 सॉल्यूशंस उठाने हैं, तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करो, आप ऐसे ही करो, कोई टेंशन नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ सीखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं, सिंपल सा x को 0 लो, x को 0 लूँगा तो यहाँ से y कितना आएगा, 6 माइनस एक्स क्या है 0 बटा 2, मतलब 6 माइनस 0 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो एक सोल्यूशन बताओ कौन सा हो गया, 0,3, ये हो गया पहला सोल्यूशन। बात करता हूँ दूसरे की, तो उसमें क्या करो, x को 1 ले लो, तो y कितना होगा, 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 5/2, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, 5/2 को क्या 2.5 भी लिख सकते हैं, सो ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर 5/2 भी लिखोगे तो भी वो क्या है, वो भी सही है, ठीक है। तीसरा सोल्यूशन, x को कितना ले लिया मैंने 2, सो y कितना आया अगेन 6 माइनस 2, 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 मतलब कितना, 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2, सो y कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया, आया कि नहीं आया। सो एक सोल्यूशन क्या हो गया, ये सॉरी 0 नहीं है, ये 1 है, ऐसे ये क्या 2, ठीक है, क्लियर। अब देखो चौथा क्या होगा, x इजिकल टू 3 ले लो, y कितना आएगा बताओ, 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 3 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 1.5, ये हो गया सॉल्यूशंस। इसने 4 बोला है, हम लोग इसके बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया x इजिकल टू 4, ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं कर सकते, तो भाई 5वां लिख लेता हूँ। अब बताओ ये कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2/2 मतलब 1 हो गया, सो ये कितना हो गया 4। अब बताओ और लिखना है, नहीं लिखना ना, बस हो गया। अब कई लोग सोचेंगे कि बुक में थोड़ा सा अलग टाइप का सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं होता, इसके अनंत सॉल्यूशन है, हमें वही उठाने हैं जिससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो, ठीक है। अगर आप ऐसे प्रोसेस करोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, बहुत कुछ दिमाग लगाओ ये सब करोगे तो हो सकता है आप निकाल दोगे। अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको करना है कुछ, चलो मैं कुछ नया करता हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी पुट करो, ठीक है, इसको 10 पुट करो, 20 50 जो करना करो, लेकिन सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये स्टेप होता है भैया, ये पहला स्टेप इसको लिखना, और ये हो गया स्टेप नंबर 2, ठीक है। इन 2 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी जिसमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखा, उसके 4 5 3 2 जितने भी सॉल्यूशंस लिखने आप बड़े आराम से लिख लोगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना होता है, फिर हमको ABC बताना है। तो देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ क्योंकि अभी आपको पता है, -3x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -10y + 5 इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो a कितना है -3, b बराबर कितना -10 और c कितना है 5, ठीक है। ये मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों का सही हुआ है। दूसरा पार्ट देखो, इसमें क्या है भाई, x नहीं है तो मैंने कहा था हमें x ज़बरदस्ती ऐड करना है, उसके बाद में क्या है +2y -3 इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ से देखो a कितना है 0 क्योंकि x को ज़बरदस्ती ऐड किया था, b कितना हो गया 2, c कितना हो गया -3। ये बताओ कितने लोगों का सही है। अब जो तीसरा पार्ट है वो थोड़ा सा दिखने में अजीब लगेगा बट है बहुत आसान। देखो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 3y वाले पद को इधर रखूँगा। ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर है, अचर मतलब जैसा ये 2 है ना वैसा ही कुछ है, मतलब ये हो सकता है 5 हो, 3 हो, 8 हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने जस्ट चेक करने के लिए दिया था कि आपका कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। अचर है मतलब इसके जैसा ही है, इसी का ही भाई बंधु है, 2 3 4 इसी के जैसा है, ठीक है। और क्या है, रियल नंबर है जो कि ABC जैसा है। मैंने A इसीलिए लिखा था ताकि कई लोग क्या करेंगे, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ A तो A हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सो आप समझ रहे होंगे कि ये किस लेवल का प्रॉब्लम है। अब देखो 3y प्लस क्या है a-2, तो अभी जो ये वाला a-2 है ना वो क्या हो गया, वो एक अचर हो गया, जैसे ये 3 है, ये 5 है, उसी के जैसा हो गया a-2, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, सो मैं क्या करूँगा 0.x करूँगा, फिर 3
y, फिर a माइनस 2। ठीक है, अब देखो इससे कंपेयर करूँगा तो मेरा, मैं थोड़ा कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मान लो कि ये मेरा क्या है, कैपिटल में, सो a जो है वो कितना है यहाँ पे 0, b कितना है 3, ठीक है, और c कितना होगा a माइनस 2। ठीक है, ये कितनों का सही हुआ वो मुझे कमेंट करके पक्का बताना। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि लोग कितना क्लियरली वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया और बड़े आराम से हमने प्रॉब्लम की सॉल्व कर लिया। अगर ये पार्ट अगर आपने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे अगर ये समझ लिया, इसका मतलब यहाँ तक जो भी पढ़ा है वो आपका 100% पैक हो गया। ठीक है, कहीं और किसी और नोटबुक, किसी और पासबुक, किसी भी तरह के मटेरियल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक ये प्रॉब्लम को समझ लिया तो आपने सब कुछ सही से कर लिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।